everyone. Welcome to the second part of the most important current affairs that you should know, you have to know from the year 2020. So, like in the first part, we had discussed current affairs across various categories. The first part is there available on our YouTube channel. So, like in the first part, we had discussed current affair, most important current affairs under the category of international affairs and current affairs and some important indices. Similarly, in the second part, also, we'll be covering the most important must know current affairs across the various categories. So, without any further ado, let's get started with our first category, which is national affairs. Now, under national affairs, the first most important news was that the Food Safety and Standards Authority of India ने release किए थे अपने results of the second state food safety index on the occasion of celebrating the World Food Safety Day. तो इस ओकेजन पे उनने ऑल्सो रिलीज दे हैड ऑल्सो रिलीज्ड एन ई हैंडबुक विच इज ऑन ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 फॉर आवर सिटीजन्स। तो इस इंडेक्स के हिसाब से जो विनर्स रहे हैं वो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में था गुजरात, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में था गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में था चंडीगढ़। मूविंग ऑन टू द सेकंड विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर रहा है 59 चाइनीज मोबाइल एप्स को क्योंकि वो एज अ थ्रेट एक्ट कर रहे हैं टू इंडिया सॉवरेनिटी, इंडियाज इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी पावर को इन्वोक करते हुए अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंडर में उनने इन मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसका शॉर्ट फॉर्म है ट्यूलिप। तो ये एक इनिशिएटिव है बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो इसके अंडर में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी इन द अर्बन लोकल बॉडीज एंड द स्मार्ट सिटीज ऑफ द नेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की नॉलेज दी जाएगी ताकि उनके अंदर फ्रेश आइडियाज और इनोवेटिव थिंकिंग को इनकलकेट किया जा सके। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस रिलीज किया गया था जिसे प्रिपेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने और इसका टाइटल था असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये रिवील किया गया था कि इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज हो गया है बाय 0.7 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1901 एंड 2018। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉम खागरिया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो ये एक पब्लिक वर्क स्कीम है जिसके अंडर में एम्पावर किया जाएगा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी टू दी रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स जो कोविड-19 के पैंडेमिक के चक्कर में वापस अपने विलेजेस चले गए थे। तो इसके अंडर में 116 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा अक्रॉस दी 6 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री विच इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। तो इस योजना के अंडर में 125 डेज का वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी टू ऑल दी माइग्रेंट लेबरर्स। मूविंग ऑन, उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप स्टेट बना है इंडिया का जिसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं वर्कर्स को अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो एज पर द डेटा 57 लाख वर्कर्स से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है अक्रॉस 57,000 विलेज पंचायत ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्च करेगा एक रिपोर्ट विच इज डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ताकि इंडिया में लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इज युक्ति 2.0 जो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक वर्चुअली इसको लॉन्च किया गया था बाय आवर मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करेगा ताकि इंडिया में सिस्टमैटिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके जो कि स्टार्टअप्स लाने में हेल्प करेगा इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से एमएचआरडी एम कर रहा है ताकि इंडिया की हायर और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव किया जा सके बाय सम इनोवेटिव मेजर्स। Next है our Prime Minister Modi, he addressed our countrymen on a very important issue and announced the economic package of 20 lakh crores और इसमें स्ट्रेस किया गया था ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया था कि इसमें लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा
इंकरेज किया जाएगा एंड एक स्लोगन अनाउंस किया था विच इज वोकल अबाउट लोकल। तो उनने 5 पिलर्स अनाउंस किए थे, मेंशन किए थे, जो इस इकोनॉमिक पैकेज के अंडर में लाए जाएंगे, विच इज इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। नेक्स्ट है दीक्षा प्रोग्राम, जो है वो प्रोवाइड करेगा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन इन ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसके अंडर में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है मनोदर्पण, जिससे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल दी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग पे फोकस हो सके। नेक्स्ट है एक स्कीम लॉन्च की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ कोनार्क सन टेम्पल, ताकि सोलार एनर्जी को बूस्ट मिले इन आर कंट्री। तो ये लॉन्च किया जा रहा है ऑन द फेमस हिस्टोरिकल सन टेम्पल जो कि है सूर्य नगरी में। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया गया है उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो स्टेट की सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड करेंगे अंडर दी महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। इसके अंडर में स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट टू ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया जो फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड कर रहा है टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट है असम बना था पहला स्टेट जहां पे फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर नोटिस किया गया था। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया था, जिसको चेयर किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2025 इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो ये एक फिशिंग सेंट्रिक स्कीम है जिसके अंडर में फिशर्स, फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स और फिश वेंडर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। Moving on to our next category, which is awards category. वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020 अनाउंस किया गया था। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड दिया गया था टू डॉक्टर मॉमकोंग, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंबोडिया मूवमेंट फॉर हेल्थ के। नेक्स्ट इज IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं थलापील प्रदीप, उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द निक्केई एशिया प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी और वर्क पुट फॉरवर्ड किया था इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि यूज किया जा रहा है इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट इज इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं विच इज दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद, उनको ऑनर किया गया है विद द 2020 पुलित्जर प्राइज विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज अवार्ड्स कैटेगरी में इन द फील्ड ऑफ फीचर फोटोग्राफी। मूविंग ऑन, 17 जर्नलिस्ट जिनको 14 कंट्रीज से सिलेक्ट किया गया था उनको नेम किया गया है फॉर द स्पीच अवार्ड 2020, क्योंकि दे हैड शोड आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम एक्सप्रेशन इन द मीडिया। तो इंडिया से ये अवार्ड जीतने वाले हैं सिद्धार्थ वरदराजन। नेक्स्ट, कमिंग टू द इंडाइसिस कैटेगरी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिलीज की है अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। तो इस रिपोर्ट में इंडिया की परफॉर्मेंस काफी बेटर रही है, क्योंकि 2018 में इंडिया जब 12th पोजीशन पे था वहां से जंप करके रिसेंटली इंडिया आ गया है 9th पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने रिलीज किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, जिसको टॉप किया है सिंगापुर ने, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 43। मूविंग ऑन टू नेचर इंडेक्स टेबल 2020 जिसको रिलीज किया गया है, इसमें इंडिया की ग्लोबल पोजीशन है एट द 12th पोजीशन इन द फील्ड ऑफ साइंस रिसर्च एंड आउटपुट, और इस इंडेक्स टेबल को टॉप किया है बाय यूएसए। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020 रिलीज किया गया था बाय WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को एंड द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जिसमें फोकस किया गया था ऑन द वायलेंस एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स दैट हैपन अगेंस्ट चिल्ड्रन, और इस एंड पार्टनरशिप को कैसे एंड वायलेंस किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी विच इज इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिप्री, उनने रिलीज किया है अपना सिप्री ईयरबुक 2020। तो ये ईयरबुक असेस करता है कि जो करंट स्टेट है आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। तो इस ईयरबुक के हिसाब से देयर इज अ राइज विद इन द न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल ऑफ इंडिया एंड चाइना।
So that's all from the most important current affairs part 2 of our series. For detailed notes on this discussion and our part 1 series, you can subscribe to our Telegram channel by the name of Judiciary Gold. So thank you so much and all the best for your preparation.